it has given first 20,000 in proportion to their capital. Out of 1,40,000, first 20,000 is to be divided in the ratio of capital. Capital is 50,000, 50,000, 1 lakh. क्या रेशियो बनता है? 5:5:10. तो ये हो गया 1:1:2. कॉमन जीरो हटा दो, क्या बचेगा? 5:5:10. तो ये हो गया 1:1:2. तो पहला 20,000 इसको शेयर करना है कैपिटल के रेशियो में 1:1:2. ये 1:2 समझ में आया क्या सबको? पहले 20,000 रुपए को कैपिटल के रेशियो में, कैपिटल है 50,000, 50,000, 1 लाख. तो 5:5:10, 1:1:2. तो 20,000 को डिवाइड किया 1 2 3 4, 4 से 5, ये आएगा 5,000, 5,000 और 10,000. किसको? ए को, बी को और सी को. सेकेंड, नेक्स्ट 30,000 इन 5:3:2. अब जो 30,000 है उसको शेयर करना है 5:3:2. तो ए, बी और सी 15,000, 9,000, 6,000. अब 140 में से कितना शेयर कर दिया? 28 कर दिया, रिमेनिंग 120, 30 कर दिया, रिमेनिंग 90. ये समझ आया क्या? तो 1 1 2 मिलाकर हो रहा 4. तो ये हो गया 20,000 इंटू 1/4, 20,000 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 2/4. तो ये आ गया, ये हो गया 5/3/10 और ये हो गया 2/10 इंटू 30,000. अब कितना प्रॉफिट और बच गया जिसको अपन को इक्वली शेयर करना है? 90,000. ये क्लियर है क्या? 90 कहां से आया? 1,40,000 minus 20 minus 30, remaining is 90. तो थर्ड 90,000 इन इक्वल प्रपोर्शन तो आ जाएगा ए बी सी 30, 30 और 30,000. अब जोड़ लो, ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग. ए, बी और सी. ए को पहले कितना दिया? 5, इसको 5, इसको 10, फिर कितना दिया? 15, 9, 6,000, फिर दिया 30,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000. तो ये हो गया इसका 50, इसका हो गया 44, इसका हो गया 46,000. देखो ये क्लियर है क्या? पहले आप कर लो ये. जल्दी से कर लो और समझ के करना था कि नहीं समझ में आया तो पूछ भी लेना कि सर क्या प्रॉब्लम है.
हाँ भाई, हो गया। अब बनाते हैं। हाँ बोलो, क्या बाकी है क्या किसी का? हाँ कर लो, कोई दिक्कत। यस। अब ये हटा दो यहाँ से। अब बनाना है पार्टनर कैपिटल और करेंट अकाउंट। पहले कैपिटल बाय बैलेंस बीडी 50,000, 50,000 और 1 लाख। यही वापस हो जाएगा टू बैलेंस सीडी 50,000, 50,000 और 1 लाख। अब आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पहले करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है बाय बैलेंस बीडी, देखो कितना दे रखा है, 10,500, 10,000, 5,000। और सी के लिए कह रखा है कि इसका बैलेंस डेबिट है, तो डेबिट में लिखना है टू बैलेंस बीडी। एक बार ये समझ में आएगा क्या किया अपन ने? ये डेबिट में क्यों लिखा? क्वेश्चन में दे रखा है डेबिट, कुछ नहीं दे रखा तो क्रेडिट। ठीक है, अब क्या क्या दिया अपन ने? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, 5,000, 5,000। फिर दिया सैलरी, बाय सैलरी सी को दिया अपन ने 12,000। अब प्रॉफिट, प्रॉफिट 50,000, 46,000। अब देखो कोई ड्राइंग है क्या क्वेश्चन में? ड्राइंग सेट नो हैज नॉट गिवन, तो बैलेंस करो इसका टू बैलेंस सीडी 50, 60, 65,000, 54,000, 46, 51, 53, 63,000, 65, 54, 61,000। करो जल्दी से। समझ में आ गया सबको? करो। एक, ठीक है।
हो गया भाई? नेक्स्ट, व्हाट हैज गिवन एबीसी आर पार्टनर, करें आगे। एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/2, 3/10, 1/5। पहले तो इनका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो रेशियो बन जाएगा एलसीएम लेके। आफ्टर प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% ऑन देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल, rupees 50,000, 30,000, 20,000, allowing B and C salary 5,000 each per annum. During the year ended, A has drawn 10,000. B and C, in addition to their salary, 2,500, 1,000 respectively. P&L account for the year ended showed the net profit 45,000. On April 1st, 2020, balance is in their current account. Current account दे रखा तो कैपिटल हो गई, कैपिटल फिक्स्ड है, तो ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो, सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन, तो पहले नेट प्रॉफिट एबीसी है और नेट प्रॉफिट है अपने पास 45,000। पहले क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कितना 50, 30, 20 और कितना परसेंट देना है 5%, 5%, 2,500, 1,500 और 1,000, कितना हो गया 5,000। सैलरी किस किस को देना है, बी को और सी को, सैलरी टू बी एंड सी, सैलरी कितनी है 5,000 ईच, बी को 5,000, इसको सी को 5,000, तो टोटल हो गई 10,000। अब कितना प्रॉफिट बच गया जो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, टोटल था 45, बताओ, ये तो आना चाहिए बेटा। कितना प्रॉफिट बच गया अब जो पार्टनर को देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो पहले प्रॉफिट कितना था 45, हाँ यही पूछ रहा हूं, 30,000। अब इनका रेशियो निकालो, रेशियो क्या दे रखा है 1/2, 3/10, 1/2, 3/10 और 1/5। एलसीएम क्या हो जाएगा 10, सबको 10 बनाओ, 2 को 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है 5/5, इसको 10 बनाने के लिए 2/2, ये क्या हो गया 5/10, 3/10, 2/10, तो रेशियो क्या हो गया 5:3:2। तो ये 30,000 को शेयर कर देंगे 5:3:2 में, ए बी और सी। अब वही पार्टनर कैपिटल और वही पार्टनर करंट, केवल एक चीज है जो मुझे आपको समझाना है। पहले कैपिटल कितनी दे रखी है 50,000, 30,000, 20,000, तो वापस यही हो जाएगी 50,000, 30,000 और 20,000। अब करंट अकाउंट का बैलेंस कितना, करंट अकाउंट का बैलेंस सबका क्रेडिट है 4,500, 1,500 एंड 1,000। अब क्या कर दिया, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,500, 1,500, 1,000, सैलरी, सैलरी किसको दिया बी और सी को, बी को 5,000, सी को भी 5,000, प्रॉफिट
15,000, 9,000 और 6,000। अब जो लिखा है वो समझना है, ये तो है ही बैलेंस। सबसे पहले ड्राइंग्स, कितने ड्राइंग्स, यह पढ़ो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज गिवन, बी एंड दे हैव ड्रॉन, ए हैज ड्रॉन 10,000, ए ने तो निकाले 10,000 रुपए, तो ए के ड्राइंग्स 10,000। बी और सी के लिए क्या लिखा है, इन एडिशन टू देयर सैलरी दे हैव ड्रॉन, यानी सैलरी के अलावा बी ने निकाले 2,500 रुपए, और तो टोटल कितने निकाले बी ने, सैलरी तो निकाली है, इसके अलावा 2,500 और निकाल ली है। हाँ, एक एक 7,500, तो बी, बीज ड्राइंग 7,500, यहाँ लिखो 5,000 समझने के लिए, और सी ने कितना निकाला, तो ये 6,000, ये भी हो गया 5,000 प्लस 1,000, तो बैलेंस सी डी टोटल करो 22,000, 17,000, 22 minus 10, 7,500 less 9,500, 13 minus 6। देखो भाई एक बार, हाँ बोलो। तो निकालेगा तब तो ड्राइंग से निकालेगा ना, कैसे अपन ने उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए पहले, तो बाद में निकालेगा तो सही ना वो। इसलिए हाँ भाई हो गया, करो।
हाँ ये हो गया क्या? चलो आगे करते हैं एक और। 50 अनीता बिनीता चारू ABC, their capital 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh. They would receive interest on capital 5% per annum. Amit would get salary 10,000 per month. Binita would receive commission 5% of the net profit after deduction of the commission, and 10% of the net profit would be transferred to the general reserve. Profit is 5 lakh before above items. Prepare P&L appropriation and partners capital account. Yes. What has given? ABC, their capital on April 1st, opening capital, 5% interest. 5% is 5,000, 10,000, 15,000, 30,000. Next, salary. Amit would get salary 10,000. Salary to A, 10,000 per month, 1,20,000. अब आ रहा है जनरल रिजर्व यानी कमीशन। बी, विनीता वुड रिसीव 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। अब यहां तक कैलकुलेट करो पहले। अब कमीशन देना है, कमीशन टू विनीता आवाज नहीं आ रही भाई, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अपने माइक को चेक करो भाई। 5 लाख, 5 लाख माइनस 150 कितना बच गया? 3 लाख 50। तो 3 लाख 50,000 आफ्टर कमीशन दे रखा, तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट कितना है? 5 अपॉन 100, 5। 21 से डिवाइड करो, 140। एक मिनट, एक मिनट। प्रॉफिट कितना है? 30 और 120, 150, तो रिमेनिंग ले गया 3,50,000। एक बार देखते हैं क्या क्या दे रखा है। 5% of the net profit after deduction of the commission. 5%, 5,000, 10,000, 15,000, 10,000 per month, 1,20,000, 120, 150, 3,50,000। कमीशन कितना? 5%। नहीं, आफ्टर चार्जिंग नहीं लिखा है, सीधा लिखा है 5% और 10% जनरल रिजर्व। पहले देना जनरल रिजर्व को। अब देखो जनरल रिजर्व में क्या लिखा है, ये कमीशन बाद में आएगा। यस, 5% ऑफ द 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। हाँ, या प्रॉफिट नहीं लिखा है, नेट प्रॉफिट लिखा है। नेट प्रॉफिट कितना अपने पास? 5 लाख, तो 5 लाख पे प्रॉफिट निकालना है। यहाँ नहीं लिखा है आफ्टर अबाउट डिडक्शन, यहाँ लिखा है आफ्टर कमीशन। और लेना कौन सा है? डिविजिबल नहीं, नेट प्रॉफिट।
नेट प्रॉफिट कितना है? 5 लाख। या देखो, कमीशन टू विनीता वो हो गया 5 लाख। 5 लाख का 5/100, 5 लाख डिवाइडेड बाई 21, 23,809 पॉइंट समथिंग, तो ये हो गया 23,810। ये क्लियर है क्या? पहले थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया हुआ है। नॉर्मली लिखा होता है 5% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर 5% ऑफ द प्रॉफिट लिखा होता तो हम सारा लेस करके जो डिविजिबल प्रॉफिट होता उसका 5/105 करते। यहाँ लिखा है 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, केवल कमीशन को लेस करके, तो 5/105 ऑफ ओरिजिनल प्रॉफिट 5 लाख। ये बात क्लियर है क्या? पहले हाँ, आफ्टर चार्जिंग वाले लगेगा क्योंकि इसमें लिखा है आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, तो कमीशन तो है नहीं हमारे पास। तो पहले कमीशन निकले, तो कमीशन तो तब निकलेगा जब प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट है 5 लाख, 5 लाख का रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अब जनरल लेजर में कितना ट्रांसफर करना है? जितना ओरिजिनल प्रॉफिट है उसका 10%, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, ये ट्रांसफर हो जाएगा 50,000। अब जो बचेगा उस प्रॉफिट को शेयर कर दो, ए बी और सी। लेस करो, कितना हो गया? 150, 2 लाख, 223। 2,76,190। और रेशियो क्या है इनका आपस में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है। इक्वली शेयर करना है, डिवाइडेड बाई 3। 92,063,92, एक में एक में बढ़ा दो 64। करो जल्दी से। हाँ, 5 लाख -30 -20, 23,810, फिर 50,000 जनरल लीजर का, तो बाकी जो बच गया वो 2,76,190। ठीक है। अब इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना के लाना कल। ठीक है।